Hello friends, in today's session we are going to discuss about the Wavy curve. So Wavy curve एक बहुत ही यूजफुल मेथड होता है। कॉम्प्लेक्स का इनइक्वेशन दिया हुआ है, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से इस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल पहले करके दिखाता हूँ जो नॉर्मल मेथड से हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आज का हमारा है वेवी कर्व। इसका नाम वेवी कर्व क्यों है? क्योंकि इसमें आपको वेव टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, वेव टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये x ग्रेटर देन 2 नंबर लाइन पर अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, ये जैसे आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1, तो ये 2 पे आपका इक्वल नहीं है और 2 के आगे ये आपका इनफाइनाइट तक, ये जैसे 3 है, 4 है, ये आपका चलता जाएगा। इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, इसका सोल्यूशन सेट हम लोग ले सकते हैं 2, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो अगर इस तरह का केस है तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपका x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इस केस में अब दो एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे, दो x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इसको ग्रेटर देन 0 करना है। तो इसको अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो कैसे संभव है ये? तो देखिए, इसमें दो केस बन रहे हैं। पहला केस कि x माइनस 2 अगर पॉजिटिव है एंड x माइनस 3 ये भी पॉजिटिव है। इन दिस केस if x minus 2 is positive, x minus 3 is positive, then product of two positive will be always greater than 0। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो जो होगा कि x minus 2 लेस देन 0, इसका मतलब x minus 2 अगर नेगेटिव होता है, x minus 3 भी नेगेटिव होता है, तो दो नेगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट आता है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपको यहाँ पे केसेस बना के करने पड़ेंगे। जैसे इस केस को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, इसका मतलब ये सोल्यूशन आपका दे रहा है x ग्रेटर देन 2 एंड आपका यहाँ कंडीशन है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। x minus 3 is also positive, so here you will get a solution x greater than 3। यहाँ पे बीच में कंडीशन जो लगी है दैट इज एंड कंडीशन। एंड मीन्स इंटरसेक्शन कंडीशन। तो x ग्रेटर देन 2 को अगर हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, सपोज दिस इज 2, तो दिस विल कम आउट एज 2 to infinity। एंड इफ यू प्लॉट 3 x ग्रेटर देन 3, इन दैट केस ये 3 हो गया, तो 3 to infinity। दोनों में कॉमन सोल्यूशन कौन सा हो गया? कॉमन सोल्यूशन देखा जाए तो ये 3 to infinity का जो पार्ट है, ये पार्ट इसमें कॉमन आ रहा है। तो इस साइड का अगर देखा जाए सोल्यूशन तो 3 infinity। ओके, अब इधर देखते हैं x माइनस 2 लेस देन 0। व्हाट डज इट मीन? कि x की वैल्यू 2 से छोटी है। यहाँ पे x माइनस 3 लेस देन 0, ये बोल रहा है कि x लेस देन 3 है। Now if you plot both on number line, so here 2 less than 2 minus infinity, here it is coming 3 less than 3 minus infinity। Now if you take the common intersection, if one is negative other has to be negative, so it's an AND condition। AND means intersection। So if you take the common of the both line, so it will come out minus infinity to 2। So from the first part you see it's 3 to infinity, from the second part you see minus infinity to 2। So either this case is possible or that case possible। So here it is a OR condition। OR means union। OR means union। So the solution will be in this case minus infinity to 2 union 3 infinity।
ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चूंकि ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए इस मेथड से हमने कर लिया। लेकिन अब ये अगर यही सेम इनइक्वालिटी को थोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स करते जाएं, जैसे मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अब x-4 से। अब यहाँ पे अगर आप सेपरेट कंडीशन को देखा जाए अलग अलग करके तो कई केसेस बनेंगे। जैसे या तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये पॉजिटिव रहे, ये पॉजिटिव रहे, एक केस ये पॉसिबल हो गया। सेकंड केस, अगर फर्स्ट को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो अदर टू कैन बी नेगेटिव, इन दैट केस ये भी इनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड केस, सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, थर्ड केस। ऐसे ही फोर्थ केस, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इस सिनेरियो में आपको देयर आर 4 केसेस, टोटल 4 नंबर ऑफ केसेस, 4 केसेस। तो ईच एंड एवरी केस को यू हैव टू सॉल्व सेपरेटली, देन टेक अ यूनियन एट द एंड। सो ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अगर 3 पैरामीटर 3 एक्सप्रेशन आ गए, 3 एक्सप्रेशंस, इन दैट केस ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो रहा है। अब कंपटीशन के एग्जाम में के हिसाब से ये अभी भी काफी सिंपल है। अब इस पे मान लीजिए x-5, x-6 या और कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लीजिए पहला सेट प्रॉब्लम था, कहीं ऐसे अगर आपको मान लीजिए आ जाता है x-2, x-3 डिवाइड बाई x-5, x-8, x+7, x+हाफ, ठीक है। अब ये सिनेरियो मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि ग्रेटर देन या लेस देन 0 निकालना है, तो ये सिनेरियो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको भी नॉर्मल मेथड से निकालना मींस कि आपको कम से कम 5 to 7 पेज लगने वाले हैं, जो जितना तो टाइम किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए अब इस सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो वेवी कर्व मेथड, एक तरह से शॉर्टकट मेथड बोल सकते हैं, या सिंपल किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले मैं इसका एक जनरल फॉर्म समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो उससे हम लोग को ये पूरा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चंस कोई भी, जैसे मान लीजिए जनरल इक्वेशन में लिख दिया x-a1, x-a2, x-a3, और ये चलता जा रहा है। इसकी पावर मान लीजिए k1 है, इसकी पावर k2 है, इसकी पावर k3 एंड सो ऑन। अब इसको या तो ग्रेटर देन पूछा जा सकता है या लेस देन, जो भी केस हो वो केस हम लोग रन टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे a1, a2, a3 ये जितने भी आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये क्या है, ये रियल नंबर, दीज आर रियल नंबर्स। एंड k1, k2 आर k1, k2, k3 एंड सो ऑन, दीज आर योर इंटीजर्स, ठीक है। अब ये जो केस है वेवी कर्व के लिए, अब एक तरह से देखिए रिस्ट्रिक्शन भी हो गई है। क्या रिस्ट्रिक्शन हो गई है, k1, k2, k3 को इंटीजर्स होना पड़ेगा। अगर ये फ्रैक्शन में आने लगेगा देन दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी यूज्ड। तो यहाँ पे ध्यान देना है, वी हैव टू टेक केयर कि k1, k2, k3 these things has to be integers, a1, a2, a3 and so on these can be a real numbers। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, कैसे प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो भी इंडिविजुअल एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसको इंडिविजुअली 0 कर दीजिए। जैसे x-a1 को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो दिस विल गिव यू x इक्वल टू a1। x-a2 को 0 कर दिया, दिस विल गिव a2। x-a3 को 0 कर दिया, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसको हम लोग करते क्या है कि वी प्लॉट अ नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो जो भी सबसे बड़ा है, जो भी सबसे बिगेस्ट है, सपोज जैसे मैंने a1 बड़ा ले लिया, बिगेस्ट है, a2 है, a3 है। अब ये ऐसे ही करके आप
इसको नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इसको प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, अब ये प्लॉट हो गया आपका। अब इसमें जो वेव बनाते हैं, किस तरह वेव का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो एक्सट्रीम राइट साइड में जो नंबर है, जो सबसे बिगेस्ट नंबर है, उस जैसे A1 इस केस में मैं मान लेता हूँ, तो जो बिगेस्ट नंबर है उसके राइट साइड में ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा राइट साइड के इस साइड में जो भी चीज़ रहेगी वो वैल्यू पॉजिटिव हो गई, मीन्स A1 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ये रूल ये बोल रहा है। ठीक है, अब A1 पे जब आते हैं तो A1 पे हम लोग अब देखते हैं कि ये जो A1 एक्सप्रेशन, A1 जो पॉइंट आया है किस एक्सप्रेशन से आया है, ये x माइनस A1 से आया है। तो x माइनस A1 की पावर को चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पावर को देखते हैं, K1 की पावर क्या है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में आफ्टर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट, इसको हमने क्या किया, वी प्लॉटेड इट ऑन नंबर लाइन। थर्ड स्टेप में क्या हमने किया, एक्सट्रीम राइट साइड का जो पॉइंट है, राइट साइड ऑफ द एक्सट्रीम राइट पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो राइट साइड ऑफ एक्सट्रीम राइट पॉइंट, या इसको लिख लीजिए राइट क्रिटिकल पॉइंट, इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। अब थर्ड में अब हम लोग इस पॉइंट पे आके रुक गए हैं, तो हमने क्या किया, x1 आप ये जो A1 आपका नंबर मिला है, ये कहाँ से मिला है, इस एक्सप्रेशन से मिला है। इसकी हम लोग इंडेक्स या इसके पावर को चेक करते हैं। अगर K1, अब यहाँ पे बस हम लोग ये चेक करते हैं कि K1 जो है ये आपका इवन है कि K1 आपका ऑड है, K1 की वैल्यू इवन है कि ऑड है। अगर वैल्यू ऑड होती है तो ये पॉजिटिव का इस साइड में नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब जो ये साइन कर्व है, इसको साइन कर्व बोल दीजिए या वेवी कर्व बोल लीजिए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो बेसिकली जो कर्व है, कर्व चेंजेस इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल मूव टू नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव इट विल मूव टू पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस केस में K1 की वैल्यू मान लेते हैं 4 है, तो 4 है, तो इस केस में अगर आपका K1 की वैल्यू 5 लेते हैं, ठीक है, जैसे पहला केस में मान लीजिए ऑड है, तो इसमें कर्व अपनी साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे अभी राइट साइड में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होते हुए ये A2 पे आ गए। ठीक है, अब A2 को फिर सेम, अब इसको आइट्रेशन में देखते हैं। फिर अब A2 कहाँ से मिला है, A2 की वैल्यू हमारी इस एक्सप्रेशन से आई है। अगेन वी सॉ दैट कि ये जो पावर है ये K2, ये अब क्या है, ये इवन है कि ऑड है। सपोज इन दिस केस वी टेक K2 एज ए इवन नंबर, सपोज ये 4 लेते हैं। जब इवन आता है तो इवन में क्या होता है कि अगर इसके प्रीवियस में नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो साइन रिमेन सेम, जो साइन रहता है वही रिमेन रहता है। तो अगर नेगेटिव साइन है तो इसका रूल क्या हो गया, बेसिकली रूल क्या हो गया, साइन रिमेन सेम। इसका मतलब देयर आर 2 केसेस, अगर इसके प्रीवियस में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसके प्रीवियस में ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके प्रीवियस में जैसे नेगेटिव है, ये A2 आपका मान लीजिए, K2 मान लीजिए 4 है, ये आपका इवन है, तो यहाँ पे रिमेन सेम, नेगेटिव से ये नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। मान लीजिए A3 आप K3 जो है K3, अब K3 आपका आया है A3 वाले पॉइंट से, इससे पे आ जाते हैं, इसकी वैल्यू मान लीजिए फिर से इवन मिलती है, मान लीजिए 6 मिलती है, तो फिर साइन रिमेन सेम, तो ये आपका माइनस है तो ये फिर से माइनस रह जाएगा।
ठीक है, तो एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो ये इसका एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, एल्गोरिथम में सबसे पहले हमने क्या किया कि क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद जो एक्सट्रीम साइड का राइट साइड हो गया उसको हमने पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद राइट साइड से हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो जो किस एक्सप्रेशन से आया है, उस एक्सप्रेशन की पावर क्या है। अगर पावर आपकी या तो इवन हो सकती है या तो ऑड हो सकती है। अगर पावर ऑड है, पावर अगर ऑड है तो वो साइन चेंज करता है, अगर पावर इवन है तो साइन रिमेन रहता है, सेम साइन रहता है जो प्रीवियस में मेंटेन करता है वो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। ये जैसे मैंने थर्ड केस ही लिया था, जैसे मान लीजिए आपने लिया कि x - 2, x - 3, x - 4 तो मान लीजिए x + 1, इसको चेक करना है 0 से कब कब ये बड़ा है। अब इसको हम लोग क्या किया, सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 करने से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया 2, इसको कर लिया 3, ये हो गया 4 और ये आपका हो गया -1। ठीक है, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्सट्रीम राइट ऑफ द राइट जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। 4 को हमने देखा तो 4 हमारा यहां से आया है, इसका इंडेक्स या पावर कितना है कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 1 हो गया। 1 मतलब क्या है, 1 मीन्स ये हो गया आपका ऑड पावर। ऑड पावर का मतलब क्या हुआ कि साइन अब जो भी था वो चेंज करेगा, तो ये आपका साइन चेंज करके माइनस हो गया। 3 पे आते हैं, 3 आपका यहाँ से आया है, इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स आपका ये भी ऑड है। सभी मैंने वो भी सिंपल केस लिया 1 लिया है, तो सभी इंडेक्स आपके सभी इसके जो पावर एक्सपोनेंट है ये आपके 1 है, तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, ये प्लस हो गया। 2 आपका यहाँ से आया है, यहाँ भी इंडेक्स आपका 1 है, यहाँ फिर से साइन चेंज होगा माइनस, और इसके बाद फिर ये आपका यहाँ से आया, यहाँ भी इंडेक्स आपका 1 है, साइन चेंज होगा। तो अगर ये पूछा गया ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है यहाँ पे, ये आपका -∞ से लेके 1 तक, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, देन दिस पोर्शन इज पॉजिटिव एंड द आफ्टर 4 इट इज पॉजिटिव। सो हेंस द सॉल्यूशन वुड बी -∞ to -1 यूनियन 2 to 3 यूनियन 4 to ∞। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। एक केस और लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा टिपिकल केस लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन कोई भी, जैसे x + ½ की पावर जैसे 900, x + 1 की पावर हो गया ये मान लीजिए 1021, x - 2 की पावर ये 3। मान लीजिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में भी कुछ नंबर लिख रहा हूँ, जैसे x - 3 का क्यूब, x + 8 ये 7 हो गया, एंड x - 8 ये आपका मान लीजिए 4 हो गया। एक और ऐड कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं x की पावर 9 लिख देता हूँ। अब ये एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ठीक है, अब इसका सलूशन निकालना है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू किस x के लिए आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगेन हम लोग उसी एल्गोरिथम से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स, अब देखिए इससे क्रिटिकल पॉइंट मेरा -½ यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1 नहीं, ये आपका -1, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे +2। ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए x - 0 की पावर 9। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया, उसके बाद ये +3 हो गया, ये आपका -8 हो गया, इसको हमने -8 लिख दिया, ये आपका इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, और इधर आपका +8 हो गया। अब ये सभी को हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। राइट साइड का जो राइट साइड हो गया वो पॉजिटिव हो गया। 8 हमारा यहां से आया है, इसका पावर क्या है 4 है, 4 पावर मतलब
इवन हो गया, इवन मीन्स जो भी साइन था दैट विल रिमेन सेम, इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव होगा। 3 को देखते हैं, 3 हमारा यहाँ से आया है, 3 की पावर ऑड है, साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। 2 पे आते हैं, 2 आपका यहाँ से आया है, पावर 3 ऑड है, साइन आपका चेंज होगा, प्लस 0 आपका यहाँ से आया है, 0 मीन्स ऑड है, साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे, माइनस माइनस हाफ आपका इधर है, 900 इवन हो गया, इवन मीन्स यहाँ पे साइन रिमेन सेम, अब ये साइन रिमेन सेम। -1 आपका ऑड नंबर है, पावर इसका ऑड है, तो ऑड में आपका साइन चेंज हो रहा है। -8 कहाँ से आ रहा है, -8 आपका यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे साइन आपका ये ऑड है इसलिए साइन आपका चेंज होगा, माइनस। ठीक है, पॉजिटिव पूछा गया है, कब कब पॉजिटिव हो रहा है देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा -8 -1 यूनियन 0 to 2 यूनियन 3 to 8 यूनियन 8 to infinity। ठीक है, ये सोल्यूशन सेट हो गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं। एक केस और मैं बता दे रहा हूं, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उस केस में जैसे मान लीजिए कि आपका 2 - x लिखा हुआ है, 2 - x क्यूब, और इधर मान लीजिए 3 - x का स्क्वायर, नीचे मान लीजिए लिखा है x + 5 का पावर 4, और नीचे लिखा हुआ है x, मान लीजिए x + ½ या x - ½ की पावर मान लीजिए 3 लिखा है। अब इसको निकालना है, तो यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि ये 2 - x लिखा है, हमको एवरी टाइम इसको हमेशा x पहले आना चाहिए, तो ये 2 - x नहीं, इसको हमें x - 2 करना पड़ेगा। अगर x - 2 करना पड़ेगा तो ये क्यूब है, तो माइनस जब बाहर आएगा तो ये उसका क्यूब करके माइनस हो जाएगा, तो ये -x - 2 का क्यूब। ये 3 - x है, इसमें माइनस बाहर करेंगे, स्क्वायर है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो ये आपका x - 3 का होल स्क्वायर। अब ये x + 5 की पावर 4 और x - ½ की पावर 3, ये ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया x - 2 का क्यूब, x - 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई x + 5 x - ½ का, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं इनइक्वालिटी में साइन आपकी चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे साइन हमारा ये नेगेटिव हो गया। अब इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, नंबर लाइन पे ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका ½ हो गया, ये आपका -5 हो गया, एक्सट्रीम राइट साइड आपका पॉजिटिव हो गया, 3 आपका जो आ रहा है इवन से आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, 2 आपका आ रहा है ऑड से, साइन चेंज हो गया, उसके बाद ½ आ रहा है आपका क्यूब से, साइन चेंज हो गया, और 5 आपका आ रहा है इवन से, साइन आपका सेम रहा। ठीक है, अब ये ग्रेट लेस देन 0 आपको निकालना है, तो कब कब हो रहा है लेस देन 0, केवल इस केस में देखा जाए तो एक केस में हो रहा है, ये ½ से लेके 2 के बीच में, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ये आपका ½ to 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ½ से 2 तक। ठीक है, मेरे ख्याल से वे भी कब आपको समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट विल अपीयर इन मेनी चैप्टर्स, जैसे आगे ये आपका डिफरेंशिएशन में बहुत आएगा, जब आपको मैक्सिमम मिलना देखना होता है, इन इक्वेशंस में तो रहेगा ही रहेगा, कई भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तब भी ये काम आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। ओके, थैंक यू।